दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है टॉपिक नंबर 32 यानी कि किशोर अवस्था में गर्भधारण और गर्भपात से संबंधित जानकारी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा वीडियो जो रहता है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस वीडियो रहता है। तो पहले हम थ्योरी में समझाएंगे, उसके बाद इसके 30 क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। और कल और परसों वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक ही टॉपिक मेरा लास्ट रह गया था 32, बाकी सारे ही टॉपिक मैंने करा दिए हैं। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हम दे सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किशोरावस्था में गर्भधारण, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जब 19 वर्ष से कम उम्र की लड़की गर्भवती होती है तो इसे किशोरावस्था में गर्भधारण कहते हैं। यह माँ और शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी कि देखिए, अभी एज बहुत कम है तो उसमें अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो दोनों के लिए हानिकारक रहेगा। ना ही वो मेंटली प्रिपेयर है लड़की और ना ही वो फिजिकली प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डलता है। मतलब कि उसकी शिक्षा रुक जाती है, स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है। यदि उसने अपने करियर के लिए भी अगर कुछ सोचा होता है तो वो नहीं कर पाती है। तो इन सब चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव डलता है। ठीक है, किशोर माताओं में प्रसव संबंधी जटिलताएं अधिक होती हैं। यानी कि जो कम एज की लड़कियां रहती हैं उनमें प्रसव संबंधी जटिलताएं बहुत अधिक देखी जाती हैं। फिर है किशोर अवस्था में गर्भधारण के कारण। सबसे पहला कारण है हमारा कम उम्र में विवाह। भारत के कई हिस्सों में आज भी बाल विवाह प्रचलित है। ये तो सभी को पता होगा कि बाल विवाह अभी भी बंद नहीं हुआ है, बाल विवाह अभी भी चल रहा है। यौन शिक्षा की कमी, किशोरों को सुरक्षित यौन संबंध और गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाती है। असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक उपायों का सही उपयोग ना करने से अनचाहा गर्भ ठहर सकता है। यौन शोषण और जबरदस्ती, कई बार क्या होता है कि यौन शोषण के कारण भी किशोर लड़कियों में अनचाहे गर्भ का सामना उन्हें करना पड़ जाता है, या जैसे कि रेप केसेस हो गए इन सब में। फिर है सामाजिक और पारिवारिक दबाव। कुछ परिवार और कुछ समाज में अभी भी बहुत जगह रूढ़िवादी लोग रहते हैं, जहाँ चल रहा है कि शादी हो गई तो शादी के विद इन 1 ईयर बच्चा चाहिए। तो ये सारे दबाव भी रहते हैं। तो इसमें लिखा ही है, देखिए, कुछ परिवार जल्दी शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं। गरीबी और अशिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में यह समस्या अधिक देखी जाती है। ये सही बात है, जहाँ गरीब होगा वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होंगे, और वो अशिक्षित होते हैं तो इसीलिए उनके पास कोई काम भी नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ फैमिली प्लानिंग का कोई उनके पास जरिया नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। किशोर अवस्था में गर्भावस्था के प्रभाव, मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। कुपोषण और एनीमिया हो जाता है। किशोर लड़कियों में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। समय से पहले प्रसव और कम वजन के शिशु का जन्म होता है। मानसिक तनाव और अवसाद रहता है। कम उम्र में मातृत्व का दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। शिक्षा और करियर पर नकारात्मक प्रभाव, कई लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने पर भी मजबूर हो जाती हैं प्रेगनेंसी के रहते। गर्भपात देख लेते हैं अब इसके बाद। अभी तक हमने गर्भावस्था पढ़ा था, अब आते हैं गर्भपात पे। जब किसी कारणवश गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है तो इसे गर्भपात कहते हैं। यह स्वाभाविक मिसकैरेज या चिकित्सीय मेडिकल अबॉर्शन हो सकता है। भारत में गर्भपात कानूनी है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत। गर्भपात के प्रकार देख लेते हैं हम अब। स्वाभाविक गर्भपात यानी कि मिसकैरेज जिसको बोला जाता है, यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हो जाता है, यानी कि ये खुद ही हो जाता है स्वतः। ठीक है, फिर है चिकित्सीय गर्भपात, मेडिकल अबॉर्शन दवाओं के माध्यम से किया जाता है और डॉक्टर्स के माध्यम से किया जाता है। फिर है सर्जिकल गर्भपात, डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है। भारत में गर्भपात कानून, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 के तहत कानूनी रूप से 24 से 20 हफ्ते का गर्भपात संभव है।
18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। विशेष परिस्थिति में गर्भपात यानी कि बलात्कार, गर्भ में विकृति या माँ की जान को खतरा यदि है तभी गर्भपात की अनुमति दी जाती है। गर्भपात के दुष्परिणाम, ठीक है, शारीरिक जोखिम, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भाशय को नुकसान, भविष्य में गर्भधारण की समस्या, मानसिक तनाव, अवसाद और अपराध यानी कि अपराध बोध होना खुद को। अवैध गर्भपात से जान का खतरा बना रहता है। रोकथाम और समाधान देख लेते हैं। किशोरों को यौन शिक्षा देनी चाहिए। सुरक्षित गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करना चाहिए। बाल विवाह रोकना चाहिए। लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। परिवार और समाज का सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो सारे ही बहुत सिलेक्टेड हैं दोस्तों, क्वेश्चन सारे ही बहुत सिलेक्टेड रहते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक करने से तो कुछ भी नहीं जाता है, एक लाइक कर दिया करें, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारे सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा सिर्फ 32 नंबर टॉपिक रह गया था, इसीलिए 2 दिन वीडियो आए भी नहीं था। तो अब टॉपिक 32 नंबर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। सारे ही टॉपिक आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। और हमारा टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, प्रैक्टिस सेट कराएंगे अब हम। तो कह नहीं सकते कि डेली कराएंगे, हो सकता है एक दिन छोड़ के भी आ जाए, बट कराएंगे। एक मैंने प्रैक्टिस सेट डाल भी रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किशोरावस्था में गर्भधारण किस आयु वर्ग की लड़कियों में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 वर्ष, बी है 13 से 19 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष और डी है 25 से 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 से 19 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किशोर गर्भावस्था का प्रमुख वजह क्या है। ए बाल विवाह, बी यौन शिक्षा की कमी, सी सामाजिक दबाव या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने बताया ही था आपको अभी थ्योरी में कि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही कारण जो रहते हैं वो किशोरों में गर्भावस्था का मुख्य वजह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किशोर गर्भावस्था से नवजात शिशु को कौन सा प्रमुख खतरा होता है। ए कुपोषण, बी समय से पहले जन्म, सी जन्मजात विकृतियां या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अगर किशोर अवस्था में शिशु का जन्म होता है तो वो कुपोषित भी हो सकता है, समय से पहले उसका जन्म भी हो सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर बेबी पैदा हो सकता है और जन्मजात विकृति भी उसमें हो सकती है, मे बी इट्स पॉसिबल। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर माताओं में पोषक तत्व की कमी सबसे अधिक पाई जाती है। ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी आयरन और डी प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भपात के कानूनी प्रावधानों का पालन कौन करवाता है। ए पुलिस, बी डॉक्टर, सी न्यायालय या डी सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भपात कराने के लिए महिला की सहमति किस उम्र से आवश्यक होती है। ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, किशोर गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की जटिलता हो सकती है? ए हाई ब्लड प्रेशर, बी एनीमिया, सी डिप्रेशन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भपात का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ए जड़ी बूटी का सेवन, बी मेडिकल ऑफ सर्जिकल विधि, सी तांत्रिक उपाय या डी घरेलू उपाय। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेडिकल और सर्जिकल विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भपात की अधिकतम समय अवधि सीमा क्या है? ए 12 सप्ताह, बी 20 सप्ताह, सी 24 सप्ताह या डी 28 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 सप्ताह। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को आप एमटीपी के एक्ट के तहत ख़त्म करवा सकते हैं, मगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैंने थ्योरी में बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ निरोधक के कौन कौन से स्थायी तरीके हैं? ए कॉन्डोम, बी ओरल पिल्स, सी नसबंदी या डी इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ स्थायी तरीके की बात की गई है। ये अस्थायी तरीका है, ये भी अस्थायी तरीका है और ये भी अस्थायी तरीका है गर्भ निरोधक का। तो जो स्थायी तरीका है वो सिर्फ स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी ही होती है, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो या वो महिला नसबंदी हो, स्थायी साधन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में असुरक्षित गर्भपात का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए कम उम्र में विवाह, बी सुरक्षित गर्भपात की जानकारी का अभाव, सी डॉक्टर का डर या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भपात कराने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? ए अच्छा खान पान, बी दवाइयों का सेवन, सी डॉक्टर से परामर्श या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नाबालिग किशोरियों के गर्भपात को लेकर कौन सा कानून प्रभावी है? ए POSCO अधिनियम, बी ममटीपी अधिनियम, सी IPC 312 या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भपात से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ए सुरक्षित यौन संबंध, बी गर्भ निरोधक विधियां, सी सामाजिक जागरूकता या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भपात के बाद महिलाओं को कौन सी समस्या हो सकती है? ए संक्रमण, बी भारी रक्तस्राव, सी भविष्य में गर्भधारण की समस्या या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती हैं? ए अंडो उत्सर्जन रोकती हैं, बी शुक्राणु को मारती हैं, सी गर्भाशय में निषेचन को रोकती हैं या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। अंडोत्सर्जन को भी रोकती हैं, शुक्राणु को भी मारती हैं और गर्भाशय में निषेचन को भी
रोकती हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भ निरोधक इम्प्लांट कितने समय तक प्रभावी रहता है? ए 1 वर्ष, बी 3 से 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी आजीवन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरियों में गर्भपात के बाद कौन सी समस्या हो सकती है? ए इन्फेक्शन, बी अत्यधिक रक्तस्राव, सी भविष्य में गर्भधारण की समस्या, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारे सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है 32 नंबर। सारे ही टॉपिक्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट का आंसर किया जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, किशोर गर्भधारण के कारण कौन कौन से मानसिक प्रभाव हो सकते हैं? ए डिप्रेशन, बी कम आत्मसम्मान, सी सामाजिक अलगाव, डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भ निरोधक इंजेक्शन कितने समय तक प्रभावी रहता है? ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीना, डी 1 साल। तो यहाँ इंजेक्शन की बात की जा रही है। अंतरा इंजेक्शन के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं। तो ये जो प्रभावी रहता है वो 3 महीने तक प्रभावी रहता है। 3 महीने के बाद इसको फिर से लगवाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किशोर गर्भधारण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए यौन शिक्षा, बी गर्भ निरोधक का उपयोग, सी सामाजिक जागरूकता, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भपात के बाद महिला को कितने दिनों तक सावधानी रखनी चाहिए? ए 1 हफ्ता, बी 2 हफ्ता, सी 1 महीना, या डी 3 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सप्ताह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किशोर गर्भधारण से बचने के लिए स्कूलों में क्या आवश्यक है? ए यौन शिक्षा, बी नैतिक शिक्षा, सी स्वास्थ्य सेवाएं, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था में गर्भधारण से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? ए अल्प वजन शिशु का जन्म, बी उच्च रक्तचाप, सी गर्भपात का खतरा, या डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ए समय पर विवाह, बी यौन शिक्षा, सी सुरक्षित गर्भ निरोधक उपाय, या डी सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही हैं। समय पर विवाह, यौन शिक्षा, सुरक्षित गर्भ निरोधक का उपयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26,
किशोर गर्भधारण के दौरान किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ए प्रोटीन, बी आयरन और फॉलिक एसिड, सी विटामिन सी या डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। गर्भावस्था के दौरान किशोरियों को किन जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है? ए गर्भपात, बी प्री इक्लैम्पशिया, सी कम वजन का शिशु या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। किशोर गर्भधारण को रोकने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी उपाय है? ए यौन शिक्षा, बी सुरक्षित गर्भ निरोधक, सी परिवार और समाज का समर्थन या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 29। किशोर गर्भावस्था से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ए तनाव और चिंता, बी अवसाद, सी आत्मसम्मान की कमी या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक करने से तो कुछ भी नहीं जाता है, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँ। सारे ही टॉपिक आज कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर 32 रह गया था जो आज कंप्लीट हो गया है। आपको अगर सारे ही टॉपिक्स का वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर करें। साथ ही साथ अब हम अपना प्रैक्टिस सेट का शुरू करने वाले हैं। देखते हैं बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसी चैनल पर डाल रखा है, तो उसे जाके प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। किशोर गर्भधारण के कारण कौन से सामाजिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं? ए शिक्षा में बाधा, बी आर्थिक कठिनाई, सी परिवार और समाज में कलंक या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि टॉपिक आज हमारे सारे ही कंप्लीट हो गए हैं बहुत अच्छे से। थ्योरी के साथ और क्वेश्चन के साथ हमने सारे ही टॉपिक आपके कंप्लीट कराए हैं। तो अब आएंगे हमारे 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट। हो सकता है एक एक दिन छोड़ के आएँ। तो मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।